आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं 10.2 प्रश्नावली का। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो देखते रहें, वॉच करते रहें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी खास करके जरूरत है। ठीक है, और आप लोग बच्चों, जिस मेथड से, जिस विधि से मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, आप लोग इसको करते चले जाएं। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कर कर आना है। बच्चों, अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यानी कि मैथ में पूरा पूरा स्कोर करो, हिंदी में पूरा करना है, आपको इंग्लिश में पूरा स्कोर करना है। ठीक है, साइंस में भी पूरा करना है, कोशिश करनी है। अगर साइंस में एक दो नंबर इधर इधर उधर हो जाते हैं तो बाकी ये हिंदी इंग्लिश और मैथ आपका कंप्लीट करा देगी। बच्चों, मैथ में नंबर आपके नहीं कटते हैं अगर राइटिंग गंदा होता है, तो बाकी सब्जेक्ट में आपको राइटिंग तैयार करना होगा। राइटिंग अगर अच्छा है तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। देखिए हमारा सवाल। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसने दो वृत्त बोले हैं तो दो वृत्त बना लेते हैं हम। पहले बड़ा वाला बना लेते हैं, बाहर वाला। ठीक है, ये बाहर वाला बन गया। फिर अंदर वाला बना लो। ठीक है, ये आपके दो वृत्त बन गए। अब इन दोनों वृत्तों का केंद्र तो एक ही होगा बच्चों। ठीक है, केंद्र आपने ये ओ नाम दे दिया। ठीक है, आप इस केंद्र, इसका केंद्र का क्या नाम दोगे? ओ। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, केंद्र एक ही रहेगा इन दोनों वृत्तों का। अब इसने कहा है दो वृत्त बोले हैं, यानी कि बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखिए, अंदर वाला छोटा वृत्त है तो ये आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान से देखिए, ये तो बड़े वृत्त को काट रही है। दोबारा देखिए ध्यान से। ये तो हमारे यहाँ पर एक बिंदु पी नाम दे दो। ठीक है बच्चों, यानी कि मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको। ये आपका एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र सी है या ओ है। अगर मैं इस वृत्त से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जो वृत्त को टच करते हुए जाती है, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और अगर ये दूसरा वृत्त भी आ जाए साथ साथ, तो दूसरे वाले व्रत के लिए, बड़े वाले व्रत के लिए, ये जो लाइन होगी ये बन जाएगी जीवा। समझ में आई बात? यानी कि ये व्रत है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर कोई हिस्सा कट जाए, यानी कि एक सर्कल के दूसरे सिरे तक अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो इस जीवा को, इस लाइन को हम जीवा बोलेंगे। और केंद्र से खींची जाती है ये, तो इसको डायामीटर यानी कि व्यास बोलेंगे। ठीक है, तो बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप जानते ही हो क्या, स्पर्श रेखा पर इसको नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, ये बी आ गया, ये ए आ गया।
अब देखिए आप क्या करोगे, इसको मिला दो ए तक, केंद्र ये है और बड़े वाले वृत्त ये है यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसी ही ये इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, दो आप इस लाइन को ना ही लिखो, कोई बात नहीं है, आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए। स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी कि जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, बताइए बच्चों, कितनी दे रखी है, बताइए बताइए। जीवा की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, और ये हमें ज्ञात भी करना, इधर की 4 है, ठीक है, तो इधर की कितनी है ये समझ लीजिए। यानी कि जीवा टोटल पूरी कितनी है, ए बी, क्या है हमारी ये ए बी, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है ए बी ए पी प्लस पीवी, ये हमें निकालना है। ठीक है, और आप जानते हो जीवा, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यही चीज हमें चाहिए। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आपको जब ये पता चल गया बराबर भागों में बांटता है और आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर बनने वाला ये जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, तो यानी कि हमारा बन गया राइट एंगल। क्या बन गया हमारा ये राइट एंगल। हमारे पास दो साइड दे रखी हैं, इधर की निकाल लो तो फिर इसका दुगना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिख देते हैं एंगल ए पी ओ बराबर 90 डिग्री, ए पी ओ क्या हमारा 90 डिग्री है, क्या लिखेंगे हम, बताइए बच्चों। हम रीजन देंगे यहाँ पे, त्रिज्या, ये सर्किल की जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप इधर का एंगल लो या इधर का लो, बात एक है। आगे देखिए, जब स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होता हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों आपको ये पता ही होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, और ये जो खड़ी लाइन है हमारी, ये हमारी क्या होती है, लंब होती है, और पट वाली क्या होती है, आधार। ठीक है, तो बस इसी को हम सोल्व करेंगे। कर्ण आपका कितना है, कर्ण देखिए आपका 5 है, आधार देखिए आपका कितना, आधार एपी है, लंब देखिए कितना आपका
लंब आपका 3 है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, उठा के इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर AP का स्क्वायर। AP बराबर 25 में से 9 गया कितना बचा 16, तो AP बराबर कितना आ गया रूट में 16। AP बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। AP बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास ये लाइन आ गई हमारी 4, कितनी आ गई 4। तो अब हमें क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर तो आ गई हमारी, हमें निकालना है जीवा की लंबाई। तो हम लिख देंगे अतः जीवा की लंबाई वो बराबर हमारी क्या है, वो है हमारी AB, और AB बराबर है AP प्लस PB। जब ये दोनों जीवा की लंबाई एक दूसरे पर लंब होती है, क्या होती है बच्चों, एक दूसरे पर लंब होती हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि आपकी इधर की भी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको। आप बच्चों इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन में आप क्या देंगे, आप यहाँ पर दे सकते हैं चूंकि AP बराबर PB, ठीक है। तो आपने ये जीवा की टोटल लंबाई निकाल दी, यानी कि 4 सेंटीमीटर तो दे रखी थी, आपने क्या करा टोटल लंबाई निकाल दी इसकी। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। क्या खींचा गया है बच्चों, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के चारों ओर ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, AB प्लस CD, यानी कि AB प्लस CD बराबर है किसके, AD प्लस BC के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए बच्चों, हम क्या करें, किस तरह से करने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे, और मैं आपको बता देता हूं क्या, ये हमारा जैसे सर्किल है। अब सर्किल पे जब ये बाहर से ये स्पर्श करते हुए एक लाइन जाएगी, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा, ठीक है। और अगर मैं इधर से भी ड्रॉ कर दूं तो ये भी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो सपोज कीजिए ये स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु ये है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के बराबर होगी, ठीक है। और ऐसी ही मैं अगर इधर से ड्रॉ कर दूं तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली आधी, ये इस लाइन के बराबर होगी, ठीक है। और फिर अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये आधी लाइन इस वाली आधी लाइन के बराबर होगी, और ये वाली आधी लाइन इस वाली लाइन के, ठीक है। तो ये इस तरह से चलना है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से जो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये लंबाई है, ये दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इसी को हम लाइन को लिखेंगे क्या,
वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, स्पर्श नहीं, ऐसे लिखेंगे बाह्य, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या कहेंगे यहां से आगे को, जब ये बराबर होती है, दो हिस्सों में बराबर बराबर बट जाती है, तो हम कहेंगे, देखिए एपी बराबर होगा एएस के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, चलिए ऐसे लिख दीजिए, एपी बराबर होगा एएस, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर ऐसे ही हम आगे लेंगे, एपी बराबर एएस आ गया, ऐसे ही हम आगे लेंगे, क्या लेंगे, बी क्यू बराबर होगा बीपी के, बी क्यू बराबर होगा बीपी के, या फिर आप ऐसे कह दो, बीपी बराबर होगा बी क्यू के, समीकरण नंबर 2। फिर ऐसे ही लेंगे हम क्या, फिर ऐसे ही आगे लेंगे हम सी आर, सी आर बराबर होगा सी क्यू के, सी आर, सी आर बराबर होगा सी क्यू के, ध्यान से देखिए, सी आर बराबर होगा सी क्यू के। अब सेम ऐसे ही आगे ले लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे लेंगे, आगे क्या आएगा हमारा, आगे आएगा हमारा, देखिए आगे आएगा डी आर, क्या आएगा हमारा, डी आर। बच्चों ये चीज देखनी है हमें, क्या लाना है, इसी के हिसाब से पहले डी एस लिखें या डी आर लिखें, बस यही चीज देखते हुए हमें लेना पड़ गया। ठीक है, डी आर बराबर होगा डी एस के, समीकरण नंबर आ गई 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन चारों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, बराबर के इस पार का इधर ही जुड़ेगा, बराबर दूसरी पार का दूसरी तरफ जुड़ेगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये एपी, ए बी, इन दोनों को मिला करके ध्यान से देखिए, एपी प्लस पीबी, दोनों को मिला करके क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, सेम ऐसे ही देखेंगे, सी आर कहां पर है, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा आपका, ये इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका डीसी या सी डी। ठीक है, बराबर, आगे देखिए, ए एस कहां पर है, ए एस प्लस, ए एस प्लस एस डी या डी एस कहां पर है, ये आ गया, इसको और इसको एक साथ ले रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना हमारा, एडी। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों को लेंगे हम साथ में, बी क्यू, बी क्यू और प्लस सी क्यू, मिला के क्या बन गया, सी बी या बी सी, बी सी। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूव हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।